सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि मुंबई पुलिस का बॉलीवुड के साथ कितना अच्छा रिश्ता है। होना भी चाहिए, क्योंकि हर साल मुंबई पुलिस के लिए बॉलीवुड की तरफ से फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और बॉलीवुड सितारे उन फंक्शंस में अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं और बहुत सारी वाहवाही लूटते हैं। वहीं मुंबई पुलिस बॉलीवुड का फुल सपोर्ट करती है। शायद यहाँ सुशांत सिंह राजपूत के केस में क्योंकि बड़े सितारों का नाम है, इस वजह से मुंबई पुलिस इस मामले को ठीक तरीके से नहीं ले रही है और एक सीरियस ढंग से इन्वेस्टिगेशन जो होना चाहिए वो नहीं। सुशांत सिंह राजपूत के केस में मुंबई पुलिस का प्रॉपर सपोर्ट न मिलने पर बिहार पुलिस ने डिसाइड किया कि वो अपने आईपीएस ऑफिसर को मुंबई भेजेंगे। आईपीएस ऑफिसर मुंबई जाते हैं, वहां पर मुंबई पुलिस उन्हें नहीं मिलती है। एयरपोर्ट से वो वापस अपने ठिकाने पे लौटते हैं जहां पर बिहार पुलिस ने उनका इंतजाम कराया होता है। वहां की जानकारी मुंबई पुलिस को मिल जाती है कि आईपीएस कहाँ ठहरे हैं। फिर भी वहां मुंबई पुलिस ना पहुंचकर बीएमसी की टीम पहुंचती है, जो कि क्वारंटाइन करने की बात कहती है आईपीएस ऑफिसर को। ये एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी है और बड़ी रहस्यमयी है। आपसे मैं यहाँ पे इस वीडियो में ये शेयर करना चाहती हूँ कि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी ने एक बातचीत में इंडिया टुडे को कुछ चीजों के बारे में बताया है, कुछ बातों का खुलासा किया है। वो क्या है? बहुत बातें मैं छिपा छिपा करके मर्यादा में बोलता हूं, लेकिन आज मैं खुल करके बोल रहा हूं क्योंकि मेरा दिल बहुत दुखी है। आप जान करके आश्चर्य करेंगी कि डीसीपी साहब के ऑफिस से सारे स्टाफ भी गायब हो जाते हैं, डिसअपियर्ड हो जाते हैं, एक आदमी नहीं रहता है। और हमारे लोग 5.5 घंटा इंतजार करके माथा पीट करके और लौट आते हैं। न 27 को भेंट होती है, न 28 को भेंट होती है, न 29 को भेंट होती है, न 30 को भेंट होती है। उनसे 28 तारीख को मुलाकात होती है, जिनका आप नाम ले रही हैं, बांद्रा के डीसीपी साहब से। वो सीधे कहते हैं हम कोई अभिलेख नहीं दे सकते, हम कोई सहयोग नहीं कर सकते, आप डीसीपी डिटेक्टिव 1 से मिलिए कल जा करके। उनकी सलाह पर, उनके बताए अनुसार, दिए गए टाइम के अनुसार डीसीपी डिटेक्टिव 1 के यहाँ ये लोग 29 को जाते हैं तो साहब गायब हैं। डीसीपी वो कोई हैं जनाब, तो वो गायब हैं। अब वो गायब हैं तो दिन भर गायब हैं, बैठ करके माथा पीट करके लोग चले आते हैं डिस्पाइट ऑफ सेवरल रिपीटेड एफर्ट्स। मतलब रात दिन हम आप इसमें मतलब कोई आश्वासन नहीं देते। और तो नहीं, किस तरह से हमारे अधिकारियों को ठेल करके गाड़ी में बैठाया गया, मैंने आज तक मुंह नहीं खोला। बल्कि हम के मीडिया के लोगों ने पूछा कि बिहार पुलिस की बेइज्जती की गई, मैंने कहा नहीं इस तरह कोई घटना नहीं हुई। मेरे लिए बिहार पुलिस मुंबई पुलिस अलग अलग नहीं है। मैंने उनका सम्मान किया, उनकी मर्यादा का ख्याल रखा। मैंने चाहा उनका नाम बदनाम नहीं हो, इसलिए मैंने नहीं कहा कि मुंबई पुलिस ने मेरी टीम के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया। लेकिन आप यही ना चाहते थे कि हमारे लोग मीडिया से बात ना करें, तो उस तरह से ठेल करके और उस तरह से प्रिजनर्स भान में बैठा करके ले जाइएगा उनको। लेकिन ले गए लोग, मैंने मुंह नहीं खोला, कुछ भी नहीं बोला, बल्कि मैंने खंडन किया कि कोई बेइज्जती नहीं हुई है, मीडिया से बात नहीं करने देना चाहते थे लोग, इसलिए चले गए। अब हम आईपीएस अफसर को भेज रहे हैं। हमने देखा कि बहुत सीरियस कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। हमारे छोटे स्तर के पदाधिकारी हैं, सब इंस्पेक्टर, इसलिए बड़े अधिकारी उनको तरजीह नहीं दे रहे हैं, उनको सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि एक बढ़िया आईपीएस ऑफिसर भेजते हैं, कम से कम वो कोऑर्डिनेशन करेगा, कम से कम उनसे बात करेगा, क्या उनकी समस्या है वो जानने की कोशिश करेगा। तो आईपीएस हैं, वो भी आईपीएस हैं, काडर अलग अलग है। हम सब ऑल इंडिया सर्विसेज के लोग हैं, चाहे मुंबई में काम करते हो, बिहार काम करते हो। हम सोचे ये जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, थोड़ा अच्छे माहौल में, जो भी अपनी समस्या वो बताएंगे, अपनी परेशानी ये बताएंगे, मिलजुल कर कोई रास्ता निकाल करके अनुसंधान को आगे बढ़ाया जाएगा। अब ये आदमी जिस दिन जाता है एयरपोर्ट पर, आप कुछ नहीं करते हैं, और वो शाम को, अच्छा पहले तो आईपीएस में आपको खबर करके गया, लिखित में यहाँ से चिट्ठी गई, आपको आईपीएस मेस में कमरा देने के लिए कहा गया, आपने कमरा नहीं दिया। 10 बार यहाँ से सीनियर एसपी आईजी हेडक्वार्टर को फोन करता है, आपने एक बार फोन नहीं उठाया। ये जाकर के अपनी व्यवस्था करके किसी गवर्नमेंट हाउस, रेस्ट हाउस में टिक गया। फिर वहां से जिस डीसीपी का बांद्रा का नाम ले रही थी, वो डीसीपी बांद्रा साहब हमारे सीनियर एसपी को फोन करते हैं, अरे भाई तुम्हारा अफसर आया है तो रुका कहाँ है? आईपीएस में जगह नहीं मिली। सीनियर एसपी कहता है जगह नहीं मिली। अच्छा कहाँ रुका है? ये बता देता है कि यहाँ रुका है। अब जैसे बताता है उसके 1 घंटे के अंदर वहाँ बीएमसी के ऑफिशियल पहुंच जाते हैं। ये अफसर निकला हुआ है बाहर कहीं, इसको फोन करते हैं, आप कहाँ हैं, आप आइए। वो कहता है कि आप कौन है? बीएमसी के हम ऑफिसर हैं। भाई क्यों हम आए? आपसे हमारा क्या मतलब? नहीं, आपको आना पड़ेगा, हम आपको महाराष्ट्र सरकार के क्वारंटाइन का नियम कानून समझाना चाहते हैं। ये जाता है, इसको 11 बजे रात में
मुहर मारकर ठप्पा कह दिया जाता है कि आप क्वारंटाइन हैं, आप कहीं जा नहीं सकते। तो जैसा कि आपने देखा, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी ने अपने बातचीत के दौरान बहुत सारे खुलासे किए। उनमें से क्या बातें सामने आई, मेन चीज ये है कि आईपीएस ऑफिसर जब क्वारंटाइन के लिए गए, उसके बाद अभी वो छूट गए हैं, तो वहां पे जो रणनीति खेली गई थी, अब वो किस वजह से थी वो तो नहीं बताया जा सकता भाई, पॉलिटिकल चीजें हो सकती हैं, गवर्नमेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं। मेन बातें ये है कि अगर आप अपनी सिटी से या अपने स्टेट से आप किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए कहीं पे किसी ऑफिसर को भेजते हैं तो उसका एक वेल ट्रीटमेंट होना चाहिए। यानी कि आईपीएस ऑफिसर जब वहां पहुंचे तो उनको कोई गाड़ी रिसीव करने नहीं आई एयरपोर्ट पे, उसके बाद कोई मिला नहीं, कोई अधिकारी मिला नहीं। उसके बाद जब वो वहां पे ऑफिस में गए हैं, पुलिस स्टेशन गए हैं, तो वहां पे भी उनसे जब मुलाकात करनी चाहिए उन्होंने सीनियर ऑफिसर से, तो किसी से मुलाकात नहीं हो पाई। यहाँ डीजीपी ने जैसा बताया, डीजीपी जो है गुप्तेश्वर पांडे जी, कि जब हमने छोटे अधिकारियों को भेजा, यानी एसपी, इंस्पेक्टर, उन लोग को भेजा, तो वहां पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तो इनका ये मानना था कि भाई हो सकता है बड़े ऑफिसर्स नहीं जा रहे हैं, तो बड़े ऑफिसर्स नहीं मिल पा रहे हैं, यानी मुंबई पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही है, शायद इसलिए क्योंकि हम छोटे अधिकारियों को भेज रहे हैं। इसका कोई मतलब नहीं निकलता, ये होना भी नहीं चाहिए। उसके बाद जब बात आगे बढ़ रही है तो क्या बात हो रही है कि आप आए हैं बाहर से तो आपको क्वारंटाइन किया जाएगा, और ये हमारी एक सरकारी तौर पर, ये नैतिक तौर पर और जो गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग कहा जाए तो ये सिस्टम है कि कोई बाहर से आ रहा है तो उसे हमें क्वारंटाइन करना है। और एक बात ये है जो गाइडलाइन के तहत है, जो डीजीपी जी ने यहाँ पे बोली है, कि जब कोई अधिकारी किसी बहुत खास काम से आएगा तो उसके लिए एक अलग लॉबी है कि आपको थोड़ी सी छूट मिल रही है, आपका बहुत जरूरी काम है तो आप उसे कर सकते हैं कुछ नियम कानून के साथ। तो यहाँ पे उस पर रोक लगा दी। सबसे मेन चीज ये कि कोई अधिकारी मिल नहीं रहा है, रहने की व्यवस्था नहीं की गई थी। आईपीएस ऑफिसर को जब वहां पे मुंबई भेजा गया तो वहां पे आईपीएस के जाने के पहले लेटर भेजा गया था, कुछ चीजें भेजी गई थी कि आपके पास अधिकारी हमारे आएंगे तो उनका थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, बाकी इन्वेस्टिगेशन भाई हम ही देख लेंगे अगर आप कॉपरेट नहीं कर रहे। कॉपरेशन का सवाल तो यहाँ पे कहीं दिखा ही नहीं कि मुंबई पुलिस ने जरा भी कॉपरेट किया हो। और हमारे अधिकारी, डीजीपी जी का कहना था कि हमारे बिहार से अधिकारी जा रहे हैं, तो भी आप जो एक तरीका होता है वो भी, उससे भी आपने हाथ साफ कर लिया है, आप किनारे हो गए हैं पल्ला झाड़ के, तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे और इश्यूज सामने आए थे, जैसे कि जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा था तो कुछ फाइल्स चाहिए थी, कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स चाहिए थी, तो बिहार पुलिस को नहीं दी जा रही थी वो रिपोर्ट्स। ऐसा क्यों था, यहाँ पे भी बड़ा रहस्य है एक तरह से देखा जाए। पुलिस की गाड़ी, अगर किसी और स्टेट से कोई पुलिस जा रही है, कोई टीम जा रही है, तो वहां पे आपके स्टेट का फर्ज है कि आप उन्हें डील करिए, आप उनसे मिलिए, आप उनकी मदद करिए, कॉपरेशन करिए। लेकिन नहीं, यहाँ की पुलिस ऑटो रिक्शाज में घूम रही थी। किस किस तरह से बिहार की पुलिस ने मुंबई में जाके किस किस तरह से इन्वेस्टिगेशन किया है, ये तो आपने और वीडियोज में और न्यूज़ में देखा होगा। तो यहाँ पे कुल मिला के बात यह है कि जो संदिग्ध पकड़े गए हैं उनको शायद बचाने की कोशिश की जा रही है। मुंबई पुलिस भी पता नहीं क्यों उनका साथ देती हुई, ऐसा जो वाकया चल रहा है उस हिसाब से तो यही कहा जाएगा कि मुंबई पुलिस अपराधियों को शायद शरण दे रही है या बचा रही है। तो सीधी सी चीज है कि यहाँ पे जो करता धरता है वो या तो बिहार पुलिस है या तो जो पब्लिक सपोर्ट कर रही है वो है। लेकिन अब सीबीआई की इंक्वायरी हो रही है और यहाँ पे तो सबको साथ देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वही सीबीआई के जब ऑर्डर्स दिए थे तो भी बातें ये हो रही थी कि अब शायद मैटर पूरी तरह से खुल के सामने आएगा, पर वहां पे भी शुरुआती दिनों में कुछ दिन तक इस मामले की कोई सुनवाई नहीं थी। मतलब पीएम ने ऑर्डर दिया, फिर भी उन्होंने थोड़ा डिले किया। अब जाके थोड़ा सपोर्ट शायद मुंबई पुलिस करे और जो हमें जानना है, जो पहलू सामने आने चाहिए वो आए सामने और प्रॉपर वे में इन्वेस्टिगेशन। रिया चक्रवर्ती कुछ दिनों से लापता थी, नहीं मिल रही थी, अभी क्या हाल है उनका उस पर कोई अपडेट खास नहीं आई कि एग्जैक्टली रिया चक्रवर्ती पकड़ी गई है या नहीं, उनसे बातचीत हुई है या नहीं, जो इन्वेस्टिगेशन उनके साथ होने थे वो हुए हैं कि नहीं। तो अब इस मामले को लेकर हम लोग यहाँ तक आए हैं तो इसे कंटिन्यू करना है। सीबीआई हो रही है जो एक तरह से ये कहिए कि सुशांत को इंसाफ मिलना है, जिस वे में उनकी मर्डर है या सुसाइड है, इन चीजों का खुलासा होना है तो वो अब होगा। और सुशांत के पिता जो हैं उन्होंने जिस तरह से एफआईआर करके एक हिम्मत दिखाई है, एक पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को चैलेंज कर दिया है और रिया को के ऊपर जो डाउट्स थे उन्हें क्लियर करने के लिए उन्होंने एफआईआर करा के डिमांड करी है, मांग करी है ऐसी कि मुझे भाई मेरे बेटे के साथ ये चीजें हुई हैं तो मुझे चाहिए, तो इसमें लेट नहीं करना चाहिए। अब पुलिस को मिलकर काम करना चाहिए, पूरा देश। इन केस कोई क्वेरी आती है, कोई ऐसी वीडियो से रिलेटेड कोई पूछना चाहते हैं तो आप मेरे को मैसेज करिए, कमेंट करिए और मुझसे सवाल आराम से करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट अपडेट के साथ मैं फिर से बहुत जल्दी नए वीडियो में, अगले वीडियो में हाजिर होती हूँ।
थैंक यू। सुरक्षित रहिए और घर से निकलिए तो थोड़ा सोच समझ के निकलिए, सेफ्टी के साथ।